तो कांग्रेस में बगावत पार्ट 2। जी हां, उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक राजकुमार ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। विधायक राजकुमार के कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बार फिर से हरीश रावत के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि हरीश रावत परिवार संभालना नहीं जानते, जिसका खामियाजा कांग्रेस को लगातार भुगतना पड़ रहा है। हरीश प्रीतम और गोदियाल में तकरार, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार, नेताओं का झगड़ा पहुंचा दिल्ली दरबार, देहरादून में गर्म है अटकलों का बाजार। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद भी अंदर खाने विरोध जारी है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय की नाराजगी की खबरें हैं, जबकि अभी कई दूसरे नेताओं में भी भगदड़ मचने की बात कही जा रही है। वहीं पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान सतर्क हो गया है। कांग्रेस आला कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दिल्ली बुलाकर बात की है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसे रूटीन मुलाकात बता रहे हैं। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। मुझे अपने कुछ शीर्ष नेताओं से वार्ता करनी थी और कल हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी का जन्मदिन भी था, तो हमने सोचा कि एक साथ कई काम हो जाए, इसलिए मैं दिल्ली गया था। वही कांग्रेस में मची भगदड़ के लिए बीजेपी नेता हरीश को जिम्मेदार बता रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत को पटखनी देने वाले कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि कांग्रेस संगठन को हरीश रावत के नेतृत्व को लेकर दोबारा से मंथन करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि 2016 में भी उनके मुख्यमंत्री काल में मंत्री विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी। अब जब हरीश रावत को दोबारा जिम्मेदारी दी गई तो फिर लोगों ने कांग्रेस छोड़नी शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ ये बात माननीय हरीश रावत जी ज्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं, लोग उनसे क्यों नाराज रहते हैं। इसलिए जब उनको उनकी पार्टी के लोग को जिम्मेवारी देते हैं प्रदेश को संभालने की, तो लोग कांग्रेस छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं, जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो बेहतर बता सकते हैं। और जिस व्यक्ति के नेतृत्व को लोग स्वीकार नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हरीश रावत के पावर में रहते हुए कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले भी साल 2016 में जब ये मुख्यमंत्री थे, तब भी बड़ी संख्या में विधायक, जिसमें से कई तो मंत्री थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी हरीश रावत का विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मौजूदा समय में भाजपा का दामन थाम रहे लोगों का हरीश रावत के नेतृत्व में चेहरे से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस में हरीश रावत की सर्वमान्य चेहरा है। ऐसे में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वह पार्टी के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है और यही वजह है कि कांग्रेस से नेता टूट कर भाजपा और अन्य दलों में जा रहे हैं। तो वहीं पूरे मामले पर दिल्ली आलाकमान ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की जमकर क्लास दिल्ली में लगाई है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का सीधे तौर पर कहना है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए उनका यह दिल्ली दौरा था। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2022 में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में वापसी करने का दावा करती है, तो आखिरकार जनता उनकी टूट पर कितना भरोसा करती है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया। तो 2016 की तरह एक बार फिर से उत्तराखंड यानी पहाड़ की सियासत में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं, तारुफ करा दूं। कुंवर जपेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय भट्ट, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, थोड़ी देर में, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं, कमांड मिल रही मुझे। राकेश रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कुंवर जपेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। देखिए, काफी दिनों से यह चर्चा थी कि लगातार सेंधमारी का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और आप काफी हद तक कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। 2016 की जो इतिहास है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको दोहराना चाहती है? आवाज मिल रही मेरी कुंवर जी आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। संजय भट्ट, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, देखिए, जो दल बदल की राजनीति हो रही है विशेष तौर पर उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी उसे किस तरीके से देखती है? क्या आपके भी संपर्क में है कुछ विधायक नेता?
देखिए, जिस प्रकार से आपने अभी अपना वो पूरा रिपोर्ट भी दिखाई और जो मंत्री हैं वो बोल भी रहे थे कि हरीश रावत जी जब जब जिम्मेदारी मिलती है तब पार्टी टूटती है। ये एक तरह से देखा जाए तो हकीकत है, सच है। क्योंकि पहले भी जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तब 10-11 विधायक छोड़कर चले गए थे भारतीय जनता में। अब जब दोबारा से उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है और उनके व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है, गणेश गोदियाल जी को, प्रीतम सिंह जी को हटाकर, जिसके लिए उन्होंने पूरी व्यूह रचना की थी कांग्रेस में ताकि प्रीतम सिंह जी को हटाया जा सके और उनके व्यक्ति को बनाया जा सके। लेकिन वो सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अब एक विधायक जो चुने हुए विधायक थे वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब ये देखिए ना कि 11 विधायक थे, एक माननीय इंदिरा हृदय जी तो स्वर्गवासी हो गई और एक इनके विधायक राजकुमार पुरोला वाले वो बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेस इकाई में आ गई है, मतलब 70 में से सिर्फ इकाई की संख्या उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस की स्वतः हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को के लिए चिंताजनक है और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि नहीं, इसका एडवांटेज आप उठाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को उसका फायदा मिलता आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी को फायदा तो देखिए, हम किसी की टूट से, किसी के आने से, किसी के जाने से फायदा उठाने की सोचते नहीं है। हम तो राजनीति बदलने आए हैं। जिस प्रकार से हमने दिल्ली में काम किया है और जनता के बीच में गए हैं कि भाई हमने काम किया हो तो वोट देना, हमने काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, हम सीधी सरल भाषा में जनता के पास गए। उसी भाषा में हम यहाँ भी जाएंगे। हमारे जपेंद्र जी जुड़ गए हैं, कुंवर जपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजय जी आऊंगा आपके पास। जपेंद्र जी जुड़ गए। जपेंद्र जी, जरूरत क्यों पड़ रही है, दल बदल की जरूरत क्यों पड़ रही है, सेंधमारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप सत्ता में वापसी करेंगे तो फिर इसकी जरूरत है जोड़ तोड़ की? देखिए, ना तो भाजपा कहीं जोड़ तोड़ कर रही है, ना भाजपा सेंधमारी कर रही है। भाजपा का एक नारा है, अब की बार 60 पार। आप इसकी नारे की गंभीरता को समझिए, स्लोगन की गंभीरता को समझिए, अब की बार 60 पार। और ये संगठन और पार्टी से ज्यादा ये नारा उत्तराखंड के जनमानस के अंदर से निकला है। और जब जो चीज उत्तराखंड के जनमानस के मन से निकली हुई हो और जितना भी नेतृत्व है वो उसे भांप रहा हो, तो निश्चित तौर पर जो अपने आप को कांग्रेस या अन्य मंचों पर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे थे या उन्हें यह लग रहा था कि वो उसके अनुरूप दल काम नहीं कर रहे हैं, जिस राष्ट्रीयता के साथ और देश और प्रदेश की प्रगति की जिस भावना के अनुरूप काम होना चाहिए, तो वो समय से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अपने आप को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय सोच के लोग हैं। वो राष्ट्रीय, लेकिन कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस जैसे राजकुमार शामिल हुए और कई नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस कह रही को सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि सरकार तो उनकी बनने जा रही है सूबे में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका मानना बहुत अच्छा है। आप 9 की गिनती पे खड़े हैं और एक दल के एक का जो जनता द्वारा दिया गया स्लोगन है कि अब की बार 60 पार, और आप इस तरह की बातें करके आप ये हास्यास्पद बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या उत्तराखंड की जनता आपकी हकीकत नहीं समझती है? उत्तराखंड की जनता ने आपको मौका नहीं दिया? उत्तराखंड की जनता ने इतने लंबे समय से आपकी कार्यप्रणाली को नहीं देखा? तो निश्चित तौर पर ठीक है, उन लोगों की जो अपनी बयानबाजियां हैं, या हम उन्हें ये कह दें कि जो उनके कुंठाग्रस्त बयान हैं, तो उन कुंठाग्रस्त बयानों का आना भी आवश्यक है। इसी से हमें बल मिलता है और हमें पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि रखकर राजनीति करने का जनता द्वारा कितना भरपूर स्वागत किया जाता रहा है और भविष्य में किया जाता है। क्या आपको लगता है कि हरीश रावत को एक बार फिर से चेहरा बनाना कांग्रेस के लिए दिक्कत कर रहा है? देखिए, हरीश रावत जी को चेहरा बनाना दिक्कत कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उन्हें नहीं बनाएंगे तो किसी और को बनाएंगे, किसी और को नहीं बनाएंगे तो किसी और को, लेकिन जिसे भी बनाएंगे आज उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की। ठीक, जवाब ले लेता हूँ जपेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, आपका आरपी रतूड़ी जी जुड़े हैं, आरपी रतूड़ी जी जुड़े हैं, माफी चाहूंगा मैं। रतूड़ी जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2016 में बगावत हुई थी, परिणाम हमने देखा 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, आपका सुपड़ा साफ हुआ था। एक बार फिर से बगावत हो रही है उत्तराखंड में,
क्यों? देखिए, पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं आशीष बोल रहा हूँ सर। जी आशीष जी, देखिए राजनीति में हर संभावनाएं जिंदी रहती है और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी बड़े जोर जोर से कह रहे थे, अरे जो दो बहुत लंबे समय तक 2 सांसदों पर रहे हो और सत्ता पाई हो और जिन्होंने 60 साल सत्ता की उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने की शायद इनको जरूरत भी नहीं करनी चाहिए। अरे ये तो लोकतंत्र है, इसमें तो आना और जाना ये लगा धंधा है, चलता रहता है। कभी कोई सत्ता, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी कोई सत्ता में रहे, कभी कोई रहे। और अगर सत्ता का इतना घमंड हो जाता तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह के इनके घमंड पूर्ण बयान है। अरे अभी तो 10 साल हमारे शांतिपूर्वक चलने वाले मनमोहन सिंह जी ने चलाए थे, अभी तो आपके 7 साल हुए, इतना घमंड क्यों है भाई? नहीं, घमंड की बात दूसरी है, लेकिन जो विधायक टूट के जा रहे हैं, जो नेता टूट के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आखिर ये एक बार फिर से सामने आ रहा है कि हरीश रावत के प्रति लोगों की नाराजगी है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उनको? ये किसने कहा कि अब विधायक को क्या प्रलोभन है? क्या वो तो विधायक है ना, उससे और ज्यादा कांग्रेस क्या दे सकती थी? आप बताइए। जो विधायक था और विधायक जनता ने बना दिया था, कांग्रेस ने टिकट दे दिया था। हरीश रावत जी का चेहरा अपनी जगह है, हरीश रावत जी नेता है, हमारे कांग्रेस के नेता हैं। जाने वाले को कौन रोक सकता है? जो गया विधायक वो पहले भाजपा में था, भाजपा से फिर कांग्रेस में आया, कांग्रेस से फिर भाजपा में चला गया। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ दिन पहले रतूड़ी जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, कोई विधायक कांग्रेस का समर्पित विधायक कोई नहीं गया। ठीक, भाजपा का आया था, यहाँ टिकट ले लिया, यहाँ सत्ता मिल गई, फिर सत्ता लोकता अब उनके खून में हो तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हरीश रावत साहब का एक बयान आया था, वो कहते भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, आप लोग संपर्क खेलते रहे और जो है सेंधमारी हो गई बीजेपी की तरफ से, इस पर भी तो कुछ बोलिए। नहीं, मैंने क्या कहा कि जो पहले भाजपा का विधायक था, अब वो कांग्रेस में आ गया, विधायक हो गया, तो उसने तो उस पर भरोसा करना हमारी भी गलती रही होगी कि हमने उस पर भरोसा किया। उसे तो जाना ही था, क्योंकि घर तो उसका बीजेपी था। कांग्रेस का कौन ऐसा, कोई विधायक ऐसा नहीं है जो भाजपा में गया हो, जरा बताएं। कोई भी नहीं गया। मतलब आप मानते हैं कि अगर कोई पार्टी टूट रही है, अगर विधायक छूट के वापस भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं? नहीं, कोई है ही नहीं ना, केवल भाजपा का आदमी पुराने घर चला गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो संस्कार है, वो भाजपा ही संस्कार थे, धोखा देने के संस्कार थे, वो चले गए। संजय भट्ट जी, कांग्रेस, संजय भट्ट जी, आपकी पार्टी की क्या नीतियां हैं? आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से? अगर आपकी पार्टी में कोई नेता आता है किसी अन्य पार्टी से, तो आपका क्या क्राइटेरिया है? देखिए आशीष जी, हमारा सीधा सा क्राइटेरिया है CCC का। करप्ट नहीं होना चाहिए, करप्शन के चार्जेस नहीं होने चाहिए और कम्युनल नहीं होना चाहिए। उन ऐसे लोग जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लेकिन जो आरपी रतूड़ी जी ने अभी कहा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जपेंद्र जी, उन्होंने जो कहा, उससे देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो साबित होती है कि जो ये नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी की अब की बार 60 पार, तो इन्हें इस अपने नारे पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो इन्हें जोड़ तोड़ की रणनीति अभी भी अपना के चलना पड़ रहा है और किसी तरह से सत्ता में दोबारा लौटने के लिए जोड़ तोड़ की रणनीति कर रहे हैं। वहीं मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगा कि जो अभी कांग्रेस के विधायक गए, या फिर जो धनोल्टी से प्रीतम सिंह पंवार जी गए हैं, जो हरीश रावत सरकार में मंत्री रहे, और हरीश रावत जी ने कहा कि मुझे बड़ा दुख है प्रीतम पंवार के भारतीय जनता पार्टी में जाने का। तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो हरीश रावत जी के नजदीके हैं वो लोग भी जा रहे हैं और कांग्रेस के विधायक भी जा रहे हैं, तो कांग्रेस इकाई में आ गई है, तो ये कांग्रेस के लिए चिंतनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता रतूड़ी जी का जवाब मैं इस पे लूंगा, मैं इस पे जवाब लूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जो है जपेंद्र जी के पास चाहूंगा। जपेंद्र जी, देखिए आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि आप डर रहे हैं, जो आपका 60 सीटों का दांव है, जो आप कह रहे हैं कि 60 सीटों को जो नारा आप दे रहे हैं कि आप
हासिल करेंगे 57 के मुकाबले इस बार आप ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये फर्जी है और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप डर रहे हैं, इसीलिए आप जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। इस पर आपका जवाब दीजिए, क्योंकि आरोप आम आदमी पार्टी का है। हाथ कंगन को वारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर अपने एक सेकुलर चेहरे की राजनीति के नाम पर दिल्ली वासियों को भ्रमित करने का काम आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया, और एक दिल्ली की सेकुलर सरकार का चेहरा जो दिल्ली की जनता ने देखा और भोगा, पूरी दिल्ली ने भोगा, हम उसे विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे। जब कभी उस विषय पर चर्चा होगी तब वो सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। तो निश्चित तौर पर ये ढूल के ढोल सुहाने हैं आम आदमी पार्टी के। और जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जमाखोरी और मुफ्तखोरी की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो शुरुआती दौर में ही इसे उत्तराखंड की जनता नकारती हुई दिख रही है। और आने वाले समय में ये भविष्य बता देगा कि किस तरह से उत्तराखंड की जनता द्वारा आम आदमी पार्टी की नीतियों रीतियों को नकारा गया। रतुली जी आपका जवाब दीजिए। देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि आपका संगठन कमजोर हो रहा है उत्तराखंड में, और आम आदमी पार्टी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि आपका संगठन कमजोर है, हरीश रावत को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और 2016 वाला हाल एक बार फिर से आपका होता नजर आ रहा है। आप क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो है सत्ता पे हासिल करेंगे, सत्ता को, सत्ता पे काबिज होंगे? निश्चित तौर पर आशीष जी, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, भरोसे पे है, जनता के भरोसे पे है, जनता जनार्दन है। और हमको मालूम है कि जनता के अंदर जो भावना है, जिस तरह से हमारे परिवर्तन यात्रा में और जिस तरह से आज हमारा धरना प्रदर्शन था 4 धाम यात्रा खोलने का, उसके अपार बरसात होने के बाद भी तरह अपार भीड़ थी, उससे लगता है कि जनता का समर्थन हमको है, जनता के भरोसे पे। और निश्चित तौर पर हमारे नेताओं में बाकायदा एकता है। अब जाने वाले को क्या लोभ है, क्या प्रलोभ है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, मुझे रतुली जी, मुझे 2016 की घटना याद आती है। वो उस वक्त हमने भी काफी बड़ी कवरेज की थी चुनाव की, और उस वक्त भी हमने देखा था 9 विधायक एक साथ गुच्छे में टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। आप कह सकते कि बड़े बड़े मंत्रियों के नाम भी उसमें शामिल थे। तो आपको लगता नहीं कि अगर वही मुहिम बनता तो दिक्कत होगी आपके लिए? क्योंकि हरीश रावत भी उस वक्त चेहरा थे, हरीश रावत खुद अपनी सीट हारे थे, उसके बावजूद हरीश रावत को दोबारा से चेहरा बनाना, लगता है आपको कि केंद्रीय नेतृत्व का यहाँ पर ये एक गलत चाल हो सकती है, गलत ट्रिक हो सकती है, नुकसान हो सकता है आपको इससे? देखो आशीष जी, ये हम सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, और कौरव पांडव युद्ध में छद्म में तो उस बेचारे छोटे बच्चे को, अर्जुन के बेटे को किस तरह से घेर के किया गया था, ये 2016 भी उसी तरह का था। कितना बड़ा छद्म था, कितना बड़ा 700 करोड़ रुपए का पैकेज था महाराज, कम नहीं होता 700 करोड़ रुपए का पैकेज उत्तराखंड की सरकार को गिराने के लिए। तो इस व्यवस्था के आगे तो अच्छे नतमस्तक हो जाए। मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए, आरोप आपने बहुत बड़ा लगाया है और कुंवर जपेंद्र का जवाब यहां पर अहम हो जाता है। जपेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, समय कम है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। जवाब है कि आप पूरा को पूरा पैकेज जारी कर देते हैं, सरकार गिराओ। देखिए, जिस तरह से अभी हम अपने बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग साथी प्रवक्ता रतुली जी को सुन रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने महाभारत का उदाहरण पेश करा, तो यहाँ वो थोड़ा सा गलत हो गए। आप अपने आप को अभिमन्यु की श्रेणी में नहीं रख सकते। आपने एक दुर्योधन की भूमिका के रूप में काम करा है, और आपके कर्तव्य दुर्योधन की तरह रहे हैं। और जिस तरह से महाभारत का कारण दुर्योधन बने थे, इसी तरह से आज जो देश की दशा है 14 से निरंतर सुधारने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक, संजय भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं? तो आप उसका ठीक, समय कम है। कुंवर जपेंद्र जी, आपका जवाब मैं समझ गया। संजय जी कुछ बोलना? संजय जी जल्दी से 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए, मुझे क्लोजिंग करनी है। जी आशीष जी, पहली बात तो ये कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने कहा कि 100 यूनिट बिजली देंगे। 2.5 महीने हो गए, कब देंगे उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली फ्री? हरक सिंह रावत जी ने आरोप लगाया कि त्रिवेंद्र रावत ढेंचा बीज घोटाले में जेल जाते हरीश रावत ने बचाया। यानी कि साफ है, हरीश रावत और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और उत्तराखंड को पिछले 20 साल से रतूड़ी जी आपका फाइनल कमेंट। रतूड़ी जी फाइनल कमेंट आपका, आप देर से आए। सिर्फ 5 सेकंड भाई साहब। हाँ आशीष जी 5 सेकंड। ठीक। और दूसरी बात जो रतूड़ी जी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा निकाली और बहुत भीड़ हुई, मुझे याद है कि 2019 में भी कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा। ठीक, मैं समझ गया, जवाब ले लेता हूं, रतूड़ी जी का जवाब लेता हूं, देखिए समय कम है, समय कम है संजय जी, समय कम है। रतूड़ी जी आपका जवाब। देखिए आशीष जी, निश्चित तौर पर हमने कहा नहीं कि हम जनता पर भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मध्य प्रदेश गिराने की बात करते, कर्नाटक गिराने, गोवा गिराने, ये केवल अपनी थैली पर और अपने धन पर भरोसा करते हैं। इनका जनता पर भरोसा नहीं है। जनता पर अगर भरोसा हो तो जनता से चुनी हुई सरकारों को न गिराए। ठीक, समय कम था, समय कम था। आप सभी मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं तो उत्तराखंड में दल बदल की सियासत एक बार फिर से तेज है। कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में जाते तो कभी कांग्रेस के विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखना होगा कि सियासत किस तरफ करवट लेती है। मेरे साथ देवभूमि के चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।